जब गेंद गीला होता है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। रिजल्ट आपके पक्ष में गया है, फिर भी मैं ये कहूंगा थर्ड मैन ऊपर था। लेंथ गेंद डालें, बैक ऑफ लेंथ नहीं, लेंथ पर मुझे लगता नहीं वो सोच है, क्योंकि थर्ड मैन फिर ऊपर है। ऑफ स्टंप के बाहर अगर बल्ला लगाया बल्लेबाज ने तो उधर आपको 4 रन प्राप्त हो सकते हैं। और मेरा ये मानना है यॉर्कर मार सकते हैं तो डालिए, क्यों शर्माए। डीप खड़े हुए हैं क्रीज में। ये इनकी रणनीति रहती है कि अगर गेंदबाज की यॉर्कर नहीं गिरती तो वो हाफ वॉली में तब्दील कर लेते हैं। पोलार्ड के शांत रखने के लिए वो ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर जो बात करते हैं, अभी दिखाए थे दृश्य, उनको शांत रखने के लिए वो स्ट्राइक रेट जो है वो 160 का आ जाता है। अगर ऊपर और स्टंप्स के बीच में रहती है तो 200 से ऊपर चली जाती है स्ट्राइक रेट, तो ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल ऊपर। और देखिए आप पीछे कब जाते हैं, आप पीछे इसलिए जाते हैं कि आप यॉर्कर को हाफ वॉली बनाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बॉल अगर गीली होती है तो ज्यादा से ज्यादा आगे ट्रैवल करती है, मतलब फुल टॉस होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे पोलार्ड को भी उसी बात का ध्यान रखना होगा। क्या फुल टॉस आएगी, सिर्फ टाइम करने को देखें। अगर वाइड है तो उस ऑफ साइड के हिसाब से, स्टंप में है तो फिर अपना जो ताकत है उस हिसाब से। कोशिश तो की थी, ये अच्छी गेंदबाजी है। इससे पहले जब छक्के मार रहे थे तो टाइमिंग के साथ, जो पिछला गेंद देखेंगे सब कुछ झोंक दिया था, जोर से मारने चले गए, इसीलिए सर की पोजीशन हट गई। जी हाँ, बिल्कुल आगे गेंद चूक गए। बहुत बड़ा फर्क हम अपने दर्शकों को बता दें, जब सुपर ओवर हुआ है तो गेंद दूसरी आई है, सूखा गेंद आया है। जब गेंद गीला होता है तो गेंदबाज के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है बिल्कुल आगे या यॉर्कर डालना। अभी तक नवदीप सैनी की तीनों गेंदें बिल्कुल आगे गिरी हैं। इरफान खुद सुपर ओवर आरसीबी के खिलाफ खेले हैं, कितना दबाव रहता है, क्या रणनीति रहती है? मेरी रणनीति एकदम साफ थी, फाइनल का इलाका था, वहां पे मुझे रन निकालने थे। एक छक्का वहां पे निकाला, फिर चौका। यहाँ पे रणनीति पोलार्ड की क्या बढ़िया गेंद, और बाउंड्री चाहिए थी, मिली बाउंड्री। ये मुकाबला अभी चलेगा, एक नहीं तो 2 और गेंदे का सामना कर सकते हैं पोलार्ड। गुरकीरत मान के हाथ में गेंद नहीं आई, कैच छोड़ा था जब वो फील्डिंग कर रहे थे। पोलार्ड के लिए अक्सर आप मिड ऑन सामने रखते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ था, भाग के आना था और ये पकड़ना था, ये पकड़ना था। बिल्कुल भी ना खुश नवदीप सैनी। आपको अपने 2 सबसे बेहतरीन फील्डर रखने हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे। पोलार्ड के सामने क्या जरूरी था एबी डिविलियर्स को कीपिंग कराना, क्या वो आ सकते थे, मौका था बदलाव करने का, नहीं किया। फैन वॉल इस समय देख सकते हैं, उंगलियां क्रॉस हैं, आप मन्नतें मान रहे हैं। मुंबई इंडियंस, उधर आरसीबी, इतना करीब यह मुकाबला है। आप चाहते हैं कि इस किस्म के मुकाबले होते रहें, तभी तो मजा आएगा ड्रीम 11 आईपीएल में। 2 गेंदें, खायन पोलार्ड, क्या लगेगी एक और बाउंड्री, गिर पाएगी एक और यॉर्कर। लो फुल टॉस और कैच तबाह बैठे। गुरकीरत मान के हाथ में इस बारी कैच नहीं छटकेगी। गेंद पीछा करती हुई गुरकीरत मान का, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की गुरकीरत मान ने। एकदम कंफर्टेबल हाइट पे ये गेंद आई थी, बढ़िया गेंद। चौका जरूर मिसफील्ड से हुआ था, गलती थी। यहाँ पे नो फुल टॉस, पूरी तरह से जान लगा नहीं पाए, बड़ा मैदान वहां पे, और इस बार कोई गलती नहीं की। पोलार्ड को आउट करते हुए नवदीप सैनी 5 गेंदों में बने हैं 6 रन। क्या बढ़िया अभी तक गेंदबाजी की है, वेल डन नवदीप सैनी। एक गेंद अभी भी बाकी है, 6, 1 विकेट के नुकसान थे।
हार्दिक पांड्या सामने है, एक गेंद क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करेंगे, अगर चूक होती है यॉर्कर नहीं गिरती तो बड़ी हिट लग सकती है। मिस, 6 रन डिफेंड करने होंगे, अगर नवदीप सैनी डाल सकता है 7 रन, अगर नवदीप सैनी इस किस्म का ओवर डाल सकते हैं तो जसप्रीत बुमराह सामने मुंबई से डालेंगे, उनकी शानदार गेंदबाजी रहती है, मुकाबला होगा बहुत रोमांचक। बिल्कुल 8 रन बनाने होंगे और क्या जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी की है, पूरी तरह से गेम में वापस करवाई है वापसी आरसीबी के नवदीप सैनी ने। जसप्रीत बुमराह वार्म अप करते हुए हजारों लाखों गेंद अभ्यास में डाली है, एक जूता रखे कि सटीक यॉर्कर गिरना चाहिए, वो समय, इस समय के लिए वो अभ्यास किया गया है। दबाव में किस तरीके से आप अपनी टीम को जिताना चाहेंगे, ये वो 6 गेंदें जो 7 रन बने मुंबई इंडियंस जब बल्लेबाजी कर रहे थे। एक सवाल रहेगा, क्या ईशान किशन को आना चाहिए था? 2 से 3 गेंदें ऐसी थी जहां पे बड़े शॉट लगा सकते थे, यहाँ पे चौका जरूर आया, फुल टॉस मिस किया, फिर लेंथ भी मिस किया और यहाँ पे भी अगर ठीक से बल्ले पे आती, गैप में आती तो रिजल्ट कुछ और होता। ये लेंथ तो हार्दिक पांड्या की लेंथ है जहां पे बहुत दूर मारते लेकिन बहुत तेज मारने गए, गेंद को चूके, ये पूरा ओवर आरसीबी के खाते में गया। अब होगी गेंदबाजी की बारी बुमराह की, किस तरह से विकेट की सोच रखेंगे, लेकिन साथ ही में बल्लेबाजों को ये ध्यान रखना होगा आरसीबी के कि अपनी विकेट ना गवाए, क्योंकि 2 विकेट गिरती है और 8 रन के अंदर आप मैच हार जाएंगे। इसका मतलब आप थोड़ा संभाल के खेल के वो गेम निकाल सकते हैं। बैटिंग के लिए कौन आएगा? एबी डिविलियर्स, विराट? मेरा मानना एबी डिविलियर्स और विराट कोहली को आना चाहिए, क्योंकि आपको रन चाहिए 8 और ज्यादा विकल्प और है नहीं। एरन फिंच फील्ड में हमें दिखे नहीं है, चोट के चलते पवन नेगी ने की फील्डिंग उनकी जगह। आपके पास इस खेमे में और बड़े हिटर कौन है? शिवम दुबे। तो मेरा ये मानना है शुरुआत करेंगे एबी डिविलियर्स और विराट कोहली, उसके बाद शिवम दुबे आपके इकलौते विकल्प रह जाते हैं। और बड़े हिटर से भी ज्यादा आशु भाई, निखिल भाई, सबसे ज्यादा जरूरत है इस 8 रन बनाने में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट की, और इन दोनों से बेहतर पूरे आईपीएल में आपको कौन क्रिकेटर दिखेंगे जो आंखों में इशारा करके बहुत बढ़िया तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं, 1 रन को 2 रन में तब्दील कर लेते हैं बहुत आसानी से। और बुमराह के सामने तो उसकी बहुत ज्यादा दरकार होगी, सिर्फ बड़े ही शॉट नहीं, स्मार्ट क्रिकेट की भी जरूरत होगी 8 रन बनाने में। जी हाँ, एबी डिविलियर्स और विराट जोश के साथ, होश भी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये मैदान भी बड़ा है। मिस्टर 360 अच्छे फॉर्म में है, आज उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की और शतक जड़ा, 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट थी, बॉल को बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। जसप्रीत बुमराह के खिलाफ बड़ी बड़ी हिट्स लगाए हैं, तो एक तरीके से अच्छे लय में है, और खासतौर से जसप्रीत बुमराह के खिलाफ उन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन साथ में जोड़ीदार कौन होगा? जी हाँ, विराट कोहली सामने से लीड कर रहे हैं, चाहते हैं वो 2 पॉइंट,
लीग का स्टार्ट है, 2 पॉइंट मिलेंगे, मोमेंटम चाहेंगे। आज चाहते थे वो बल्लेबाजी करना और वो मौका मिला। 200 से अधिक का स्कोरबोर्ड पे दर्ज किया। अब अपनी टीम को जिताने का मौका है। पीछे जो हुआ भूल जाइए, ये 6 गेंदें डिसाइड करेंगी 2 पॉइंट्स किस तरफ जाएगा। पीछे जो हुआ वो जहन भूलने नहीं देता, बैक ऑफ द माइंड। पिछले साल भी याद होगा मुंबई इंडियंस के साथ क्या जबरदस्त तरीके की मैच हुई थी, आखिर तक गेम गई थी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन वो पुरानी बात है। अब यहाँ पे आपको इस 6 गेंदों में क्या करना है वो जहन में होगा। एबी डिविलियर्स के, विराट कोहली के। एबी डिविलियर्स का तो क्या बल्ला बेहतरीन तरीके से चला था, क्या वो बड़े शॉट की जरूरत है? नहीं, सिंगल डबल पे भी आप इस मैच को, इस सुपर ओवर को जीत सकते हैं। ड्राफ्टी गेंदबाज सामने, यॉर्कर डालते हैं, ऑफ कटर डालते हैं, लेग कटर डालते हैं, एक तेज गति का बाउंसर भी है इनके पास। काफी ज्यादा विकल्प गेंदबाजी में, लेकिन सामने कौन? दुनिया के वाइड बॉल क्रिकेट के अगर सबसे महान बल्लेबाजों में अगर कोई शुमार होगा किनका नाम, तो वो है ये तो बल्लेबाज विराट कोहली, एबी डिविलियर्स। सुपर वी क्या जिताएगा मुकाबला सुपर ओवर में? मौका है, कौन सा एरिया टारगेट करेंगे? जसप्रीत बुमराह क्या डालने की कोशिश करेंगे? यॉर्कर, थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के अंदर, पॉइंट का खिलाड़ी थोड़ा सा बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में है। हाथ में कम से कम स्टार्ट में सूखा गेंद। एबी डिविलियर्स इस शाम को अच्छे फॉर्म में है, अर्धशतक जड़ा है। रणनीति बनाने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन उससे ज्यादा जरूरी। बहुत बढ़िया गेंद। पोलार्ड भी वहां पे तैयार थे, पता है कि दोनों बहुत बढ़िया तेज गति से भागते हैं, तो बाउंड्री लाइन पे पूरी तरह से नहीं खड़े थे, थोड़ा आगे थे, इसीलिए जल्दी से गेंद पे आए। लेकिन यॉर्कर कमाल का नेल किया एकदम, बहुत बढ़िया तरीके से, कोई मौका नहीं दिया एबी डिविलियर्स को। नो फुल टॉस जरूर हुई। एबी डिविलियर्स की भी यहाँ पे सोच नजर आ रही है, जिस तरह से बल्ला नीचे आया, वो सोच रहे थे 1 या 2 रन के बारे में। देखना है कि अब विराट को कहां डालेंगे। क्रीज के एकदम कोने से जाके वो एंगल बना के यॉक कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब 5 गेंदों में 7 रन चाहिए। पहली गेंद पे सिंगल, आउट नहीं हो सकते। देखिए, मुंबई इंडियन ये मुकाबला तभी जीत सकती है जब आप 2 खिलाड़ियों को आउट करें, नहीं तो 5 गेंदें 7 रन अगर सूझबूझ से खेले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बल्लेबाज, तो बहुत मुश्किल जसप्रीत बुमराह के लिए। विराट कोहली, मेरा यह मानना, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, बिल्कुल ही अगर आपके पाले की गेंद मिले तो अलग बात है, सिंगल लेके एबी डिविलियर्स को दें। बाउंड्री लाइन के अगर फील्डर आप नजर डालेंगे तो पूरी तरह से बाउंड्री लाइन के ऊपर नहीं है, थोड़ा आगे की तरफ है। इसका मतलब वो जो 2 रन तब्दील करते हैं दोनों बल्लेबाज, वो नहीं देना चाहते। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, मिड ऑन और शॉर्ट पिच गेंद। ट्रेंट बोल्ट मौजूद है वहां पे, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पे। जितनी तेजी से गेंद हाथ में आई थी उतनी ही जल्दी वापस फेंक दी ताकि दूसरा रन ना हो। कैट एंड माउस का गेम चल रहा है, बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रहा है। हार्ड लेंथ डाली, पहली यॉर्कर, उसके बाद अच्छी जोर से गेंद डाली, 1 बाउंस ट्रेंट बोल्ट के पास गई। बढ़िया फील्डिंग का नजारा देखने को मिला। अंडर प्रेशर ये जो छोटे छोटे मौके रहते हैं, कप्तान रोहित शर्मा भी जानते हैं गलती हो सकती है और वो गलती बहुत भारी पड़ सकती है। इस बार कोई गलती नहीं। वो एक्सप्रेशन रोहित का साफ बयान कर रहा था, बहुत करीब हो सकता था। ये क्या लगा है ग्लव, अपील तो किया, जी हाँ, पॉल राइफल ने उंगली उठा दिया, लेकिन रिव्यू लेना चाहेंगे क्या एबी डिविलियर्स? शायद चर्चा कर रहे हैं, रिव्यू लिया है। Fair delivery. TV umpire to director. Fair delivery. Give me the front on, please. When you're ready. Stand by. Just one more time, please. Yeah, ball. Yeah, one more time. Yeah, ball is close to bat. Give me ultra edge for double check, please. Stand by, guys. Waiting for Aldridge. Okay. Waiting for the Aldridge.
Ferengul is coming. Yeah. Keep rolling. Keep rolling, yeah. Keep going. Flat line. Just one more time. Flat line. One more time, please. One more time, yeah. Yeah, start now. Yeah. Flat line. Keep going. Let it cross the helmet. Yeah, keep going. Yeah, no bat. Go to the on-field umpire, please. जी हाँ, दबाव में पॉल राइफल भी वो अपील के चलते आउट दे दिया, लेकिन कोई भी संपर्क कुछ भी नहीं था। विकेट नहीं गिरी, लेकिन यहाँ पे हुआ डॉट बॉल, कोई रन नहीं। लेकिन जो पहली 3 गेंदों में सोच थी दोनों बल्लेबाजों की, सिंगल या डबल की, अब वो सोच बदलनी पड़ेगी। एक बड़े शॉट की यहाँ पे दरकार। बाउंड्री की है खोज आरसीबी को। टॉप एज कैच इट की मांग है, बाउंसर में फंसाया था और चेक करना चाहेंगे थर्ड अंपायर की बाउंड्री है या छक्का। अगर चौका है तो 2 रन चाहिए, छक्का है तो मुकाबला खत्म। ये सोच एकदम कमाल की थी जसप्रीत बुमराह की। बाउंसर पे चकाया था, बीट किया था, दूसरी बार वापस शॉर्ट बॉल डालने गए और कई हद तक बीट भी किया, लेकिन भारी किनारा लगा। गेंद बाउंड्री लाइन से पहले गिरी, मिला चौका जिसकी दरकार थी आरसीबी की टीम को, एबी डिविलियर्स को। और जसप्रीत बुमराह भी जानते थे कि गेम में थे, क्या फाइन लेग का फील्ड है, अगर यही गेंद डालनी थी तो पीछे रख सकता था, गेंद सीधी हाथ में जाती, लेकिन वो रात गई बात गई। लेकिन अगर मगर तो चलता रहता है T20 में। बट मेरे को ऐसा लग रहा है अब कि शायद बड़ा स्ट्रोक ना देखें एबी डिविलियर्स। दोनों रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत जबरदस्त करते हैं, बड़ा ग्राउंड है, शायद टैप करके 2 रन भी देखना कोई एक खराब विकल्प नहीं होगा। वो बड़े शॉट की तीसरी गेंद पे दरकार थी। अब स्मार्ट क्रिकेट वापस। अगर स्कोर्स टाई होते हैं दोबारा तो एक और होगा सुपर ओवर। शानदार गेंद, बिल्कुल सटीक यॉर्कर। ये गेंद आसान नहीं है, खास तौर से ये जो दबाव है, उस दबाव में इस बॉल को एक्सिक्यूट करना वो आसान काम नहीं है। और अगर स्कोर्स लेवल होते हैं तो एक और सुपर ओवर होगा। क्या शानदार गेंद है, कमाल की गेंदबाजी करी है जसप्रीत बुमराह ने। कुछ ऐसी चीजें करी जो बल्लेबाज सोचता भी नहीं, और खास तौर पर एबी डिविलियर्स जैसा बल्लेबाज। पहला बाउंसर, अपील, उसके बाद एक और बाउंसर। नवदीप सैनी के कुछ हुए थे फुल टॉस, खुशकिस्मत रहे कि बड़े स्ट्रोक नहीं लगे, पर ये वो गेंदबाज अपने आप को बैक करते हैं, जिस चीज में माहिर हैं वही किया। लास्ट बॉल 1 रन, क्या डालेंगे गेंद अब, सारी फील्ड ऊपर। मेरा ये मानना है, मेरी पसंदीदा गेंद लेंथ गेंद, क्योंकि यॉर्कर देखिए रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा है। बोल्ड करना विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को इतना आसान नहीं। बाउंसर आप 2 डाल चुके हैं, तो मेरा ये मानना है लेंथ गेंद, बैकअप लेंथ नहीं, लेंथ गेंद, थोड़ा आगे वाला लेंथ गेंद, तो आपका शायद मौका बेहतर बनेगा। गेंद हवा में जा सकती है, बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक लगाने जाए तो, क्योंकि यॉर्कर तो मेरा मानना है इस समय सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए विराट कोहली के खिलाफ, पहली बात। और दूसरा, 1 रन चाहिए। अगर रन चाहिए हो 3 या 4 तो बात एक अलग। एबी डिविलियर्स तो पहुंच जाएंगे दूसरे छोर पे। क्विंटन डिकॉक थोड़ा सा आगे खड़े हो तो एक मौका बन सकता है अगर संपर्क नहीं होता। लो फुल टॉस गेंद और सुपर वी ने जिता दिया मुकाबला सुपर ओवर में। आरसीबी को मिले 2 अंक। बहुत मेहनत से